हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पचौर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उपेंद्र और आपके लिए लाया हूं आज 8वीं क्लास का मैथ में 1.1 प्रश्नावली हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पूर्व के वीडियो में विजिट कर सकते हैं, हमने वो कर दिया है, आप देख लेंगे जाकर के मेरे चैनल पे। और आज आपके लिए लाया है प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2, जिसका नाम क्या है जी, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये चर क्या होता है जी? तो अगर आपके प्रश्न में कहीं एक्स वाई जेड एबीसीडी का अक्षर दिख जाए तो उसको चर कहते हैं। आप बिना एक्स वाई जेड वाला जो अक्षर होता है, जो शब्द होता है, उसको जो संख्या होता है उसको अचर कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर क्या है? कहने का मतलब एबीसीडी वाला अक्षर है ये, और ये बिना एबीसीडी ये संख्या है, तो संख्या को अचर कहते हैं। और एबीसीडी का जो अक्षर होगा, चाहे वो एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, चाहे एबीसी है, कुछ भी है, तो उसको चर कहते हैं। हमें क्या करना है, सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हल कैसे करना है? तो हमें क्या करना है कि इस x को, जो एक समान पद है, उसको एक तरफ करना है। इसमें भी x लगा है और इसमें भी x लगा है, तो x वाले पद को एक तरफ करना है और बिना x वाले को एक तरफ। उसके बाद x को अकेला करना है, सबको दूसरे पक्ष में लेके चला जाना है। इस तरह से हल होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा डबल एरो मार्क देंगे, इसको बोलते हैं implies that हाँ, अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो ये 3x है, ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का 2x बराबर ये हो जाएगा 18। ठीक है, बराबर से एक पक्ष में दूसरे पक्ष से ले जाने के कुछ नियम है। क्या नियम है? तो अगर प्लस में है, अब बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है, बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर गुना में है, बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, अर्थात भाग में हो जाएगा। अगर भाग में है, अब बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वह गुना में हो जाएगा। ये कुछ नियम है बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याओं को ले जाने का। तो बराबर के हम 2x को उधर ले गए, इधर से उधर ले गए, तो इधर प्लस में है, कुछ किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है, तो 2x उधर गया तो माइनस में हो गया। या 3 गो x में से 2 गो x घट गया तो कै गो x बचा, 1 गो x बचा, 1 गो x बचा, तो ये क्या है आपका 18 है, इधर 18 है, यानी x का मान मिल गया। x अकेला हो गया, मतलब इस समीकरण का हल हो गया। अब क्या, तो कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, यह जो x का मान है इस समीकरण में रख करके देख लेंगे। तो देखते हैं, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसमें आपको रखना है x बराबर 18 रखने पर, इसमें जहां जहां x है वहां 18 रख दीजिए। 3 इंटू जो मान है, कभी भी जो x या y का जो मान आएगा उसको ब्रैकेट में रखते हैं, या बिना ब्रैकेट का भी रख सकते हैं, गुना का चिन्ह देकर, उससे कोई दिक्कत नहीं। 18 बराबर 2x है तो 2, जहां x है वहां पे 18 रख लेना है। ठीक है, प्लस का 18। अगर ब्रैकेट में है, बाहर कोई संख्या है, तो दोनों में होता है गुना, तो 18 में 3 से गुना होगा तो 18 3 54, और 18 में 2 से गुना होगा तो 18 दूना 36 प्लस ये है आपका 18। पोस्ट के बाहर जो संख्या होगी और पोस्ट के अंदर उसमें गुना हो जाता है, तो गुना कर लिया हमने। एक लाइन और लिखेंगे, ये हो जाएगा 54, और 54 18 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 54। अब हमारे बराबर के दोनों पक्ष में देखिए, तो बराबर संख्या आ गया, तो बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा जांच संपन्न हो गया। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब हमने जो हल किया है वो सही है। अगर बराबर नहीं आता तो इसको काटते बराबर को, कहते कि ये सही नहीं है। तो बस ये हमारा जांच हो गया, या यूं कहें कि जांच हो गया, जांच हो गया। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब कि हमने गलत हल किया है। बराबर आ गया तो सही हल किया है। ये आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल कह रहा है कि इसको मिटा दे रहे हैं, आप तो जान गए
प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में होगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुना में हो जाएगा, बस यही है। चलो दूसरा सवाल क्या है आज के लिए? तो दूसरा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5। हमें करना है इसका हल। तो हल कैसे करेंगे जी? तो हल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों t को एक तरफ करेंगे, क्योंकि इसमें हम करते क्या है जी? तो चर को एक तरफ करते हैं। चर क्या है? तो एबीसीडी का अक्षर वाला मैंने अभी बताया था कि एबीसीडी का अक्षर वाला होगा तो उसको चर कहेंगे, और बिना एबीसीडी वाले को अचर कहेंगे। तो जब भी समीकरण हल करेंगे तो जितने भी चर होंगे यानी एक जैसा पद होंगे उसको एक तरफ करेंगे। तो टी को टी वाले के पास ले जाएंगे, इधर ये साइन देनी है, तो इधर है 5t, आइए टी को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये टी के पहले क्या चीज का चिन्ह है? किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है। तो किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है, तो इधर प्लस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। फिर बराबर के सामने बराबर। लिखने का तरीका बिल्कुल सिस्टमैटिक फंक्शन में लिख रहा हूं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब ये जो अचर है इसको अचर की तरफ ले आएंगे, तो इधर माइनस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो इधर पहले से -5 है और इधर हो गया प्लस का 3। 5 गो टी में से 3 गो टी घट गया, तब कई गो टी बचा? 2 गो टी बचा। अब ये देखिए 3 के पहले प्लस का चिन्ह और 5 के पहले माइनस का चिन्ह, तो हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो हम देखिए क्या करेंगे कि जब अलग अलग चिन्ह रहता है, ये वो प्लस रहे वो माइनस, तो हमेशा घटाएंगे, याद रखिएगा। तो 5 में से 3 गया 2। अब जो इसमें बड़ा अंक दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, वही वाला चिन्ह लग जाएगा। तो बड़ा वाला ये दिख रहा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस यहां लग जाएगा। अब अगर टी के साथ कोई संख्या सटा हुआ है तो समझिए कि वहां गुना है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में अर्थात बटा में। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का 2, आइए गुना इधर आके हो गया बटा में, तो 2/2 यानी 2/2 हो गया। अब ये 2 से एक बार में कट गया, ठीक है, या इसको भी कहेंगे तो एक बार में कट गया, यानी टी का जो आपका मान आया वो क्या आया? तो 1 आया, और साथ में ये जो माइनस है वो माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो टी का मान मिल गया, हल हो गया। अब हमें करना है जांच। क्या करना है जी? जांच। जांच में क्या करेंगे जी? तो ये समीकरण पहले उतारेंगे, 5t माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे कि ये जो t का मान है t बराबर -1, या इस समीकरण में रख देंगे। तो t बराबर -1 रखने पर t बराबर -1 रख लेते हैं इसमें। तो 5 जो मान है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, तो -1 -3 बराबर 3 इंटू -1 -5। अब इसमें कर लेंगे गुना। मैं क्या बताया, कोष्ठ के बाहर जब भी कोई संख्या हो तो गुना होगा। तो 5 में 1 से गुना, तो 5 एकम 5, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये बाहर है तो ये बाहर ऐसे रह जाएगा। ये 3 में 1 से तो माइनस का 3, और ये बाहर है तो बाहर ऐसे रह गया, ठीक है। यहां से नीचे नहीं, अब यहां लिखेंगे, नीचे दिखेगा नहीं, जगह नहीं। अब क्या करेंगे? दोनों माइनस में है, तो जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, और अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे। तो -5 और -3 एक जैसा है तो जोड़ लिए, तो कितना हो गया जी? -8 हो गया। अब बराबर के इधर वाला, तो इधर भी क्या है जी? -3 -5 है तो -8 हो गया। दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब हमने जो हल किया है वो सही है। बस यही है जांच। तो ये हमारा जांच हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी करते चलेंगे, कमेंट भी करते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे। इससे आपको भी फायदा होगा और दूसरे को भी लाभ प्राप्त हो जाएगा इससे। जिनको नहीं आएगा वो भी सीख जाएंगे। तीसरा सवाल है 5x + 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3x।
इसको हमें हल करना है तो हम कुछ नहीं करना है, हमें जो x है उसको x की तरफ कर लेंगे, जो भी एबीसीडी का अक्षर है उसको एक तरफ, और जो बिना एबीसीडी वाला है उसको एक तरफ। एबीसीडी वाले को चर कहते हैं, बिना एबीसीडी का जो संख्या खाली होगा उसको अचर कहते हैं। तो दोनों चर को एक तरफ करेंगे। क्या नियम है एक तरफ करने का? तब बराबर के इधर x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर लिखेंगे 5x, ये प्लस का 3x उधर गया तो माइनस का 3x हो गया। अब ये भी बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है, तो इसको एक तरफ करेंगे। ये तो पहले से ही इधर है, इसको लेके आएंगे तो प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। या 5 x में से 3 x घट गया तो कै x बचा? 2x बचा। 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो 9 में से 5 घटा देंगे 4। अब 9 वाला जो चिन्ह है वही चिन्ह यहां लगा देंगे, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लगेगा। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब कि x को अकेला रखना है, तो अब x अकेला हो गया। 2 जो इसके साथ सटा हुआ है मतलब गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में यानी भाग में, तो माइनस का 4/2। आपके 2 के पहरा में ये दोनों है, 2 एकम 2 2 दूना 4 बराबर, ये क्या हो गया, ये एक लाइन और लिख देते हैं, x बराबर, नीचे बटा में 1 हो तो नहीं लिखते हैं तो केवल 2 लिख देंगे और ये माइनस लिख देंगे। अब x अकेला हो गया, इसका मतलब कि ये हल हो गया। अब हमें कर लेना है क्या चीज? अब हमें करना है जांच। ठीक है, तो इसका जांच कैसे करना है? तो जांच करने के लिए जो समीकरण है इसको लिख देंगे एक बार। 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3x। ठीक है, अब हम जहां जहां x है वहां x का मान रखें, तो एक बार लिख देते हैं क्या, x बराबर माइनस का 2 रखने पर, जहां जहां x है वहां 2 रख लेते हैं, तो 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, या 5 में 2 से गुना कर लीजिए। पुष्ट के बाहर जब भी कोई संख्या है तो गुना होगा, अभी बताया था। तब 5 गुना कितना हो गया जी 10, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, अब प्लस इधर 9 है तो 9, इधर 5 का 5 हो गया, अब 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। लेकिन एगो प्लस का चिन्ह है एगो माइनस का, तो हमेशा प्लस माइनस होगा तो माइनस वाला रहेगा, क्योंकि माइनस वाला मजबूत है, जीत जाता है तो गुना करने में। तो ये हो गया 2 3 6 माइनस 10 अब प्लस का 9। अब इसको जोड़े की घटाए, तो जोड़ने की घटाए क्या मतलब, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस का है इसका माइनस, तो जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ा जाए घटाया जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, तो बड़ा वाला 10 है तो इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगेगा। इसमें 6 में से 5 गया 1, 6 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा। दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब हमने जो जांच किया था वो बिल्कुल सही था, जांच हो गया। इसी प्रकार हमें और भी सवाल करने हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाला जो सवाल है उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक इसको देखिए, मजे कीजिए, समय पे खाना खाइए, विद्यालय जाइए और सभी को प्रसन्न रखिए। थैंक यू।